हमने पिछले क्लास में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया और कुछ ट्रिक्स तो सीख लिए ना। तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करना है। कैसे, मैं बता रहा हूं। हाँ, आपने पहले वाले क्लास में ट्रिक सीख लिया फैमिलीज का। आज हम लोग फ्लावर वाला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ऑलरेडी ट्रिक्स तुमने सारा सीख रखा है, फ्लावर के सारे ट्रिक्स सीखेंगे। देखो, तुम्हें मैंने इस चैप्टर में क्या बोला था कि मेनली ट्रिक्स को फॉलो करना है। आपको फॉलो क्या करना था, ट्रिक्स को। कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इस चैप्टर को आप फैमिली से रिलेट कर दोगे, लास्ट में जो टॉपिक है ना फैमिलीज, उससे अगर टॉपिक को रिलेट करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो बताओ, सबसे पहले एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा टोटल कितनी फैमिली थी। तो सर एनसीईआरटी में टोटल थी 4 फैमिली, एफ, एस, एल और बी। आपको इस चारों फैमिली को रिलेट करना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो चारों फैमिली है उनके अंदर फ्लावर कैसे है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था फ्लावर के बारे में। तो सभी फैमिली के अंदर जो भी फ्लावर है, जैसे फैबेसी है उसके 10 एग्जाम्पल आज याद करने, सोलेनेसी है उसके एग्जाम्पल याद करने, लिलेसी है उसके एग्जाम्पल याद करने, ब्रासिकेसी उसके एग्जाम्पल। जितने भी फैमिली है इसके अंदर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, जितने फ्लावर है उनके अंदर में फ्लावर का पोजीशन आज मैं बताऊंगा डिटेल से। आज हम लोग डिटेलिंग करेंगे। जो उस दिन हमने पढ़ा था ना हाइपोगाइनस फ्लावर है, हमने पढ़ा था ना कि सारे फैमिली बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी। आज सभी का हम लोग डिटेलिंग करेंगे। सुपीरियर ओवरी है, डिटेलिंग करेंगे। तो उस दिन का ट्रिक ही तुम्हें याद है कि एनसीईआरटी में 4 फैमिली, सभी बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली हाइपोगाइनस, सभी फैमिली सुपीरियर ओवरी। एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है वो बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्सेप्शन एक ही था, याद है, सारे बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक थे। कौन, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी सभी एक्टिनो थे। एनसीईआरटी में बच्चा एक ही मोनोकॉट है। एनसीईआरटी में 4 फैमिली में एक ही मोनोकॉट है। बोलो कौन। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट थी, याद है, भूल गए सभी। फैबेसी था। लो, फैबेसी, लिलेसी था। अब मोनोकॉट एक ही है। जहां मोनोकॉट होगा वो ट्राइमेरस नेचर का होगा। उसके अंदर में क्या होंगे, 3 के मल्टीपल में होंगे। जो मोनोकॉट है वहां सेपल और पेटल होते नहीं है। उनके जगह पे रिंग जो पाया जाएगा उसे पेरियंथ कहेंगे। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर में क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा, फाइब्रस रूट होंगे। जो भी मोनोकॉट होंगे उनके अंदर कैसा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होंगे। तो क्या ऐसे ट्रिक फॉलो नहीं हो रहा है, इसी तरह से तो याद करना है। एनसीईआरटी में एक ही फैमिली मोनोकॉट, जो मोनोकॉट वहां पेरियंथ मिलेगा। जो मोनोकॉट ट्राइमेरस होगा उसके अंदर इंडोस्पर्म मिलेंगे, फाइब्रस रूट होगा, पैरेलल वेनेशन होंगे। तो आज हमें इसके डिटेलिंग करना है। आज हमें क्या करना है ना, यहां से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी में आपको फ्लावर नाम का टॉपिक दिखा, बोलो फटाफट। यस सर। आपको यहां से डिटेल करके पढ़ते जाना है ना। तो अभी लेक्चर को बहुत ध्यान से करना है, लेकिन वापस से रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हम 1 घंटे में कितना कर सकते हैं, जितना होगा ट्रिक्स हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन ट्रिक्स बच्चा फॉलो कीजिए, फिर वापस से रिकॉर्डिंग में आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा, व्हाट इज फ्लावर। सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर आना चाहिए आप सभी को। तो आप लोग सभी को फ्लावर तो आता है बनाने। ध्यान से देख, ये बच्चा हो गया स्टेम, ये हो गया क्या, स्टेम। अब स्टेम से यहां से निकलेगा पेडिसिल। ये बच्चा स्टॉक है, पेडिसिल। और पेडिसिल का इस स्वेलेन पार्ट को आप थैलेमस कहते हो। पेडिसिल का जो स्वेल पार्ट है, स्वेलेन पार्ट है ना, इसी को बच्चा आप थैलेमस कहते हो, टी थैलेमस। इसी थैलेमस के ऊपर में 4 वर्ल पाए जाएंगे। वर्ल मतलब बच्चा रिंग ना। तो ये सबसे पहले हरा वाला रिंग होगा, जैसे अपने गुलाब का फूल रोज का देखा होगा। तो सबसे पहले हरा वाला रिंग होता है, जिसे बच्चा आप कैलिक्स कहोगे। सिंबल में बच्चा के लिखिएगा। फिर आपको कुछ अट्रैक्टिव कलर का मिलेगा बच्चा गुलाब का, रोज के फ्लावर में,
ये बच्चा कोरोला है, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे मेल वाला पार्ट मिलेगा रिंग के फॉर्म में, जिसे बच्चा आप एंड्रोशियम कहोगे। ये क्या होगा बच्चा, ए सिंबल में एंड्रोशियम लिखेंगे। और जो सबसे लास्ट में जो सेंटर वाला जो रिंग होगा, उसमें ये होंगे गाइनोशियम वाला पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसे आप जी कहोगे। तो फ्लावर के अंदर कितने वर्ल हो गए? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि फ्लावर के अंदर में कितने वर्ल है। वर्ल मतलब बच्चा चक्र, रिंग कितने हैं? तो सबको याद हो गया, 4 रिंग है। अगर आपने रोज के फ्लावर को देखा होगा, सबसे पहले आपने ग्रीन कलर का बनाया, जिसको बच्चा आपने कैलिक्स लिखा था। सिंबल में बच्चा आपने क्या लिखा था, के। उसके एक यूनिट को बच्चा आप सेपल कहते हो, सेपल। सर ये ग्रीन कलर का क्यों है? यानी फोटोसिंथेसिस करता होगा। ग्रीन कलर का क्यों है? फोटोसिंथेसिस करता होगा। दूसरा बच्चा जो रिंग है वो कौन है? कोरोला होते हैं। दूसरा रिंग कौन होता है? कोरोला, ठीक है। किससे लिखते हो बच्चा? सी से, सी से सिंबल। एक यूनिट को क्या कहते हैं बच्चा? पेटल। एक यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल। कलरफुल क्यों है सर? क्योंकि अपने तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब बच्चा कैलिक्स और कोरोला, क्या दोनों बच्चा गैमेट्स बना पाते हैं? क्या इनसे गैमेट्स बनता है? नहीं। इसलिए इसे कहते हैं बच्चा नॉन एसेंशियल वन, नॉन एसेंशियल वन, क्योंकि इनके अंदर गैमेट बनाने की ताकत नहीं है। यानी ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये गैमेट्स नहीं बनाते, तो नॉन एसेंशियल वन कहेंगे, ठीक है। और जो गैमेट्स बनाएगा, जो गैमेट्स बनाएंगे, उसे एसेंशियल वन कहेंगे। तीसरा पार्ट कौन है? ये नीला वाला है सर, एंड्रोशियम। आप मुझे बताओ, मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम किससे लिखोगे? ए से। एक यूनिट का नाम स्टेमेन। अब स्टेमेन क्या करता है? मेल गैमेट्स बनाता है, तो एसेंशियल पार्ट हो गया। स्टेमेन क्या करता है? मेल गैमेट्स बनाता है, तो ये एसेंशियल पार्ट हो गया। और लास्ट बचा जी है। जी तो आप सभी को आता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गाइनोशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। एक यूनिट को क्या कहिएगा? या तो बच्चा आपकी मर्जी पिस्टिल कहिए, या इसी को हम कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। और ये बनाएगा क्या बच्चा? फीमेल गैमेट। तो जो वर्ल गैमेट्स बनाएगा, जो वर्ल गैमेट्स बनाएगा, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम नाम का रिंग, इसे हम क्या कहेंगे? एसेंशियल वर्ल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एसेंशियल वर्ल कहेंगे। आ गई बात समझ में? चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? एसेंशियल वर्ल। सर थैलेमस और थैलॉइड दोनों डिफरेंट है ना? और थैलोइड तो बच्चा, थैलोइड तो डिफरेंट था। थैलेमस मतलब जो आपका फ्लावर में पेडिसिल है, उसके स्वेलेंट पार्ट को देखिए, क्या लिखा है एनसीईआरटी में? द फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्यों बनते हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में केवल पाया जाता है। इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ए टिपिकल फ्लावर है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल। वर्ल मतलब बच्चा चक्र, रिंग, अरेंज सक्सेसिवली। कहने का मतलब अपने मन से नहीं लिख सकते कि पहले एंडोशियम लिख दिया सर, पहले गाइनोशियम लिख दिया, नहीं। ये फिक्स्ड है। पहला बच्चा ग्रीन कलर वाला होगा, कैलिक्स, फिर रेड कलर का कोरोला, फिर एंडोशियम, और फिर गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला से कोई गैमेट्स नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया बच्चा? गैमेट नहीं बनेगा, तो एसेसरी या नॉन एसेंशियल, एसेसरी या नॉन एसेंशियल। एंडोशियम और गैनोशियम क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? एसेंशियल वर्ल हो गए। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? बोलो फटाफट। सर कोरोला रेड होगा? हाँ बच्चे, रेड, अरे रोज देखा है? रोज 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 गुलाब यस का सर, फूल यस देखा सर। है? तो कोरोला रेड ही तो है। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा मोनोकॉट होंगे, जो बच्चा मोनोकॉट होगा, उनके अंदर में कैलिक्स कोरोला होंगे, लेकिन बच्चा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है। तो दोनों रिंग फ्यूज हो चुके हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हो चुके हैं। तो मोनोकॉट के अंदर में कैलिक्स कोरोला की जगह पे एक नया रिंग मिलेगा, जिसका नाम होगा बच्चा पेरियंथ। पेरियंथ।
और पेरियंथ के एक यूनिट को बच्चा आप कहिएगा टेपल। क्या कहेंगे? टेपल। चलो अब फिर से सुन लो, जो फ्लावर है, ध्यान सुनना, ये बच्चा ये तो स्टेम बनाया था, जो बच्चा ये पेडिसिल बनाया था, स्टॉक को क्या कहते हैं? पेडिसिल। उसके बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ होंगे, यानी लीफ का रिड्यूस फॉर्म होगा। अगर रिड्यूस फॉर्म मिलेगा, अगर होंगे तो इसे क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है तो इसे बच्चा ई ब्रैक्टिएट कहोगे। क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट। और फ्लावर में ब्रैक्ट है तो बी आर से लिखेंगे, और ब्रैक्ट नहीं है बच्चा, ई बी आर से लिखेंगे। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब क्लियर है। और थैलेमस का ही स्वेलेन पार्ट क्या था? जो पेडिसिल का ही स्वेलेन पार्ट क्या था? थैलेमस थे। इसी के ऊपर में आपके कैलिक्स नाम का रिंग, कोरोला नाम के रिंग, एंड्रोशियम नाम के रिंग और गाइनोशियम नाम के रिंग थे। चलो बोलो फटाफट मैसेज बॉक्स में यस या नो, सब कुछ क्लियर हो गया? फटाफट यहां तक, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? सर जब ये नॉन एसेंशियल है तो सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? फ्लावर, जो बच्चा कैलिक्स है वो हरे रंग का है, तो बच्चा फोटोसिंथेसिस करके खाना कोई तो बनाएगा ना। फ्लावर को भूख लगेगी तो खाना कौन बनाएगा बताओ? अब तुम बोलोगे कि मेरे घर में पापा केवल पैसा कमाते हैं तो मम्मी का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चा, खाना तो मम्मी बना रही है ना। तो फ्लावर के अंदर में जो कैलिक्स है वो ग्रीन कलर का है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? कैलिक्स करेगा। और जब फ्लावर बड कंडीशन में होते हैं तो प्रोटेक्ट करके हरा वाला ही पार्ट तो रखता है, चारों तरफ से हरा रंग का कवर रहता है बड में। जब फ्लावर नहीं बनता तो बड होते हैं, चारों तरफ से हरा रंग का रहता है, प्रोटेक्शन कौन देगा? कैलिक्स ही तो देगा। सर कोरोला, तो जब बच्चा आपने गुलाब का फूल देखा है, रोज का, तो वो रेड कलर का दिखता है, फायदा, अरे उसी को देख करके तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो यहाँ से पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे। आई बात समझ में? डन। सर कोरोला पेटल है ना? हाँ, कोरोला के एक यूनिट को पेटल कहेंगे। कोरोला रिंग है, एक यूनिट को पेटल कहेंगे। कैलिक्स रिंग है, यूनिट को सेपल कहेंगे। एंड्रोशियम बच्चा रिंग है, यूनिट को स्टेमन कहेंगे ना। गाइनोशियम बच्चा रिंग है, यूनिट को आप पिस्टिल या कार्पेल कहो। आगे बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए। अगर फ्लावर के अंदर में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे फ्लावर को आप कहिएगा बाइसेक्सुअल। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट एंड्रोशियम भी हो और फीमेल पार्ट गाइनोशियम भी हो, तो उसे आप बाइसेक्सुअल फ्लावर कहिएगा। और सिंबल बच्चा ऐसे देंगे। आगे बात समझ में? तो सर एग्जाम्पल बता दीजिए बाइसेक्सुअल का। आपको तो भर भर के याद है। आपको याद है फैबेसी फैमिली बाइसेक्सुअल, सोलेनेसिस फैमिली बाइसेक्सुअल, लिलेसी फैमिली बाइसेक्सुअल, ब्रासिकेसी, यानी एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है, हर फैमिली के बच्चा 10-10 एग्जाम्पल है, हर फैमिली के ढेर सारे एग्जाम्पल है। तो फैबेसी के जितने एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल, सोलेनेसी बाइसेक्सुअल, लिलेसी बाइसेक्सुअल, ब्रासिकेसी बाइसेक्सुअल। तो आपको 40 एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद हो गए। बाइसेक्सुअल फ्लावर के 40 एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद हो गए, क्योंकि अभी ट्रिक से याद करेंगे फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल। अब फ्लावर में अगर केवल एंड्रोशियम है, मान लो फ्लावर में केवल एंड्रोशियम है, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। मान लो फ्लावर में केवल गाइनोशियम है, दोनों नहीं है बच्चे, केवल एंड्रोशियम है, तो ऐसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। उस फ्लावर में केवल मेल पार्ट है तो स्टेमिनेट फ्लावर हो गया। उसे मैं क्या कहूंगा? मेल फ्लावर। और कोई फ्लावर है जिसके अंदर केवल गाइनोशियम है, उसको मैं कहूंगा पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। और उसको ऐसे लिखेंगे। तो एक फ्लावर है उसमें केवल बच्चा स्टेमिन है तो स्टेमिनेट फ्लावर, केवल पिस्टिल है तो पिस्टिलेट फ्लावर। तो फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। आ गई बात समझ में? बाइसेक्सुअल में
एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल में एक फ्लावर में केवल या तो मेल होगा या तो केवल फीमेल होंगे। मेल होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल होंगे तो पिस्टिलेट फ्लावर। तो अब ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। फ्लावर जो है ना, यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पास चीजों को समझना ध्यान से। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी उनके अंदर में एक ही सेक्स ऑर्गन है। या तो केवल मेल पार्ट होगा तो मेल फ्लावर कहेंगे, या तो केवल फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल पार्ट होंगे तो फीमेल फ्लावर कहेंगे। अब ये एक प्लांट है, ध्यान सुनना, ये एक प्लांट है। इस प्लांट में ये जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर इसी प्लांट पे है, और इसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, उसी प्लांट में मेल वाला फ्लावर भी है और फीमेल वाला भी है। मान लो 10 फ्लावर है तो 5 फ्लावर मेल वाले हैं और 5 फ्लावर फीमेल वाले हैं। तो इस प्लांट को कहेंगे बच्चा मोनोइशियस प्लांट। इस प्लांट को क्या कहेंगे? मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट कहने का मतलब है फ्लावर तो सभी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन उसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है। मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है? तो इसे कहेंगे हम लोग मोनोइशियस प्लांट। तो तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में ट्रिक के फॉर्म में दे रहा हूं, CQM, इतने याद रखोगे नीट में क्वेश्चन बन जाएंगे। इस ट्रिक से आपको नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। सर कैसे? CQ यानी C फॉर बच्चा कैस्टर, कैस्टर, C फॉर कोकोनट, C फॉर कोकोनट, और C फॉर कुकुरबिट्स, 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 और M फॉर बच्चा मेज। 12th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। चैप्टर 2 में बच्चा मेज का फिगर था ना, कि मेल फ्लावर, कुछ बच्चा वहां पर कुछ टसल नाम होगा, फीमेल फ्लावर कॉब नाम होंगे, दोनों बच्चे एक ही प्लांट पे थे। एनसीईआरटी में मेज वाला फिगर भी बना था, एयर पॉलिनेशन एनिमोफिली में। तो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे है, तो क्या हो गया? मोनोशियस हो गए। एम फॉर मैरिज, एम फॉर मैरिज, और मैरिज के बाद मेल यानी हस्बैंड, फीमेल यानी वाइफ एक ही घर में रहते हैं। एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोशियस, हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में, एक ही प्लांट पे है, तो प्लांट का नाम मोनोशियस। एग्जाम्पल CQM याद कर लेना है। तो ये क्लास 11 और 12 दोनों के एग्जाम्पल सॉल्व हो गए, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। चलो अब दूसरा है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट पे बच्चा जो भी फ्लावर है ना केवल मेल है, फीमेल नहीं है। जो भी फ्लावर केवल मेल है, फीमेल इस पे है ही नहीं। और ये प्लांट है, इस पे बच्चा केवल फीमेल है। तो यहां देखिए, यहां फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर क्या एक प्लांट पे है? नहीं। एक प्लांट है उसपे केवल मेल फ्लावर है, एक प्लांट है इस पे केवल फीमेल फ्लावर है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो इसे हम लोग नाम देते हैं डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट। तो डायोशियस प्लांट का मतलब क्या हुआ बोलो? ऐसा प्लांट, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है सारे, लेकिन मेल वाला फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, डिफरेंट प्लांट पे, तो नाम हो गया डायोशियस। ठीक है सर? एग्जाम्पल बच्चा आपको याद रखना है, DMP, DMP, ये पूरा का पूरा 12th का ट्रिक कवर हो जाएगा। चैप्टर 1 है 12th में ना, वहां दे रखा है। D फॉर डेट पाम, खजूर, डेट पाम हो गए, D फॉर डेट पाम। M फॉर मलबेरी, M फॉर मलबेरी, और P फॉर पपाया, P फॉर बच्चा पपाया। अब बताओ क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? तुम कंफ्यूज नहीं करोगे सर? बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही सेक्स ऑर्गन। अब एक ही सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल होगा या तो फीमेल। वो दोनों एक ही प्लांट पे अगर है तो मोनोशियस प्लांट, अलग अलग प्लांट पे है डायोशियस प्लांट।
डायोशियस और मोनोशियस वर्ड बच्चा प्लांट के लिए यूज करोगे, और यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वर्ड बच्चा फ्लावर के लिए यूज करना है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो सकता है, प्लांट मोनोशियस या डायोशियस होगा। अब बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो यस नो। यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? फिर भी मैं बोल देता हूं, फ्लावर के अंदर में वो बच्चा बाइसेक्सुअल का है, यानी उस फ्लावर में एंडोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में है, तो हो गया कैसा? बाइसेक्सुअल। सर एग्जाम्पल तुम बताओगे, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, अगर यहां पर केवल मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है ना, और यहां पर फीमेल फ्लावर है, लेकिन दोनों के ये कैसे फ्लावर हो गए? यूनिसेक्सुअल। लेकिन ये सारे के सारे सेम प्लांट पे है, सेम प्लांट पे है, तो ये हो गया बच्चा मोनोशियस, मोनोशियस। ठीक है, इसके एग्जांपल तुम बताओगे। अब यहाँ पर मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, यानी है तो फ्लावर कैसे? यूनिसेक्सुअल, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट पे है, डिफरेंट प्लांट पे है, तो नाम हो गया बच्चा डायोशियस। तो आपको क्या करना है? इसके एग्जांपल बताने हैं। क्या बता दोगे? फटाफट बोलो। Yes, बाइसेक्सुअल के फेबेसी, सोलिनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। मोनोशियस प्लांट सीक्यूएम, ठीक है। डायोशियस प्लांट डीएमपी, डेट पाम, मलबेरी, पपाया। आपके एनसीईआरटी में पपाया दे रखा है, डेट पाम दे रखे हैं। चलो यहां तक सबको कर लोगे? फटाफट बोलो, अब कोई गड़बड़ नहीं करना, अब गड़बड़ नहीं करना। Yes, sir. Done. डन? Yes. आगे चले? Yes, sir. चलो ठीक है, नहीं तो आज रिवाइज करना है बच्चा। आप रिवाइज देखो, ट्रिक्स है, ट्रिक्स एक बार में नहीं सीखता कोई भी, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलो, तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी का ये बच्चा पूरा टॉपिक ले लिया। देख लीजिए, आपको मिल गया बच्चा बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, पेरियंथ, एसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, सब कुछ आ गया। नीचे में आप देखोगे बच्चा तो ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट भी आ गए, सारा चीज कवर्ड है, सारा चीज कवर्ड है। अब सिमेट्री पे बात करना है, ध्यान सुनिएगा। अब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लावर को काट करके देखना है। फ्लावर को कट कीजिए और सिमेट्री पे बात कीजिए, सिमेट्री पे बात कीजिए। फ्लावर को सेंटर से काटिए, क्या वो दो पार्ट में टूटता है? तो आपको फ्लावर दो तरह के दिखेंगे। आपने सेंटर से काटा, दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटे, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सर दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटा, एसिमेट्रिकल। अगर दो इक्वल पार्ट में टूट गए तो सिमेट्रिकल कहेंगे, दो इक्वल पार्ट में टूट गए तो सिमेट्रिकल कहेंगे। आपके एनसीईआरटी में केवल एक ही एग्जाम्पल एसिमेट्रिकल का है बच्चा, ओनली वन एग्जाम्पल है, तो ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए। एग्जाम्पल है बच्चा कैना, एग्जाम्पल है बच्चा कैना। कैना नाम का जो फ्लावर है वो एसिमेट्रिकल है। एनसीईआरटी में बच्चा एक ही एग्जाम्पल मेंशन है, तो याद कर लेना है। सर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बताया बच्चा दो तरह के। अगर तुमने सेंटर से कट किया और एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूट रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। इसी को जूलॉजी में क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्रिक। बता रहा हूं, एक्टिनोमॉर्फिक बताया था ऐसा कि देखिए ये सेंटर है, सेंटर पे ले लिया, सेंटर से एक प्लेन क्रॉस किया, दो इक्वल पार्ट में टूट गए। इस प्लेन से दो इक्वल में टूट गए, इस प्लेन से दो इक्वल में टूट गए, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूटा, तो नाम एक्टिनोमॉर्फिक। लिखने का तरीका कैसा है? सर्कल बनाइएगा और प्लस लिख दीजिएगा, डन। अगर फ्लावर को तुमने कट किया, बस एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटे, बस एक ही ऐसा प्लेन है दो इक्वल में टूटेगा, तो उसे तुम क्या कहोगे? जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। सर कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका है बच्चा परसेंटेज से। अब बताओ एग्जांपल, एनसीईआरटी में टोटल 4 फैमिली, तो बच्चा जो फेबेसी है, फेबेसी है बच्चा जाइगोमॉर्फिक है। क्यों? अभी बताऊंगा।
जो सोलेनेसी है, लिलेसी है, ब्रासिकेसी है, ये बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एनसीईआरटी में चेक करेंगे। सर फैबेसी ऐसा क्यों है? क्योंकि फैबेसी में बच्चा ऐसा फिगर बनता है, फैबेसी में बच्चा अभी बना के आज देखेंगे ना, ऐसा फिगर बनेगा। तो सेंटर ये हो गया, तो सेंटर से आप क्रॉस करोगे, दो इक्वल पार्ट में टूट गए ना। लेकिन क्या बच्चा यहां से कट करोगे दो इक्वल में टूटेंगे? नहीं टूटेगा। यहां से क्रॉस करोगे दो इक्वल में टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। यहां से क्रॉस करेगा दो इक्वल में टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। बस एक ही व्हाइट वाला प्लेन है जहां से दो इक्वल में टूटेंगे। तो एक प्लेन से दो इक्वल में टूटा, जाइगोमॉर्फिक। एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूटे, एक्टिनोमॉर्फिक। डन। एनसीईआरटी ने जाइगो का एग्जांपल दिया है बच्चा, पी बीन, कैशिया एंड गुलमोहर। सर ये याद करना है क्या? देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये चारों के चारों जो है ना वो फैबेसी एग्जांपल है। अरे पी बीन कैशिया गुलमोहर ना सभी कैसे एग्जांपल है? ये सभी के सभी फैबेसी के एग्जांपल है। और फैबेसी में कैसा होता है, फैबेसी के अंदर कैसा होता है सिमेट्री? जाइगोमॉर्फिक ही तो होता है। सर एक्टिनो, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी, ये तो एक्टिनोमॉर्फिक है। चलो मैं तुम्हें एनसीईआरटी से चेक करके बताता हूं। देखो आपको सिमेट्री दिख गया सभी को, फटाफट बोलो। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री आया, कहीं से भी काटो, एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में। और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन, किसी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूट गया, पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से क्रॉस करना था, इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल मस्टर्ड, ये तो बच्चा ब्रासिकेसी है। धतूरा और चिल्ली लिखा है ना, ये तो सोलेनेसी है। तो ये मैंने पहले ही बताया, सोलेनेसी हो, ब्रासिकेसी हो, या आपका कौन हो, लिलेसी हो, सभी के सभी एक्टिनोमॉर्फिक है। अब when it can divided into two similar half, only one particular vertical plane, केवल एक प्लेन से दो इक्वल में टूटेगा, जाइगोमॉर्फिक। पी गुलमोहर, बीन कैशिया, ये सभी के सभी कैसे? फैबेसी। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, कहीं से भी कट मारो दो इक्वल में नहीं टूटेंगे। एग्जांपल बच्चा कहना, ये मैंने अभी बताया था। बताओ आप किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। यस सर क्लियर है। ठीक है सभी लोग बोलो, फटाफट मैसेज करो, यस नो समझ में आया नहीं आया, फटाफट बोलो, क्योंकि मैं तो सभी चेक करूंगा, सभी फैमिली में मैं चेक करने जा रहा हूं। तो ये देखिए सबसे पहले फैबेसी है, ये बच्चा फैबेसी है। और ध्यान से देखना फैबेसी में एनसीईआरटी में क्या लिखा है। क्या बच्चा फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक लिखा है? देखो सबसे पहले फ्लावर में बच्चा जाइगोमॉर्फिक लिखा है। और देखो फ्लोरल फार्मूला में, ठीक है, यहां पर गलत बना दिया एनसीईआरटी ने। फ्लोरल फार्मूला में परसेंटेज होगा ना, तुम्हारे में शायद परसेंटेज ही होगा, मेरे एनसीईआरटी में गलत कर दिए। तुम्हारे एनसीईआरटी में परसेंटेज में ही होगा, देखना। यहाँ पर बच्चा मेरे में तो प्लस वाला लगा दिया एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि लिखा क्या है? लिखा तो बच्चा जाइगोमॉर्फिक है। चलो सोलेनेसी, सोलेनेसी में फ्लावर देखिए, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक बताया था, देख लीजिए सर्कल और प्लस लिखा है। हाँ चलो अब आते हैं लिलेसी, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। डन। फिगर देख लो, सर्कल और प्लस। एक और बता दो सर, लास्ट जो था हमारा कौन था? ब्रासिकेसी। ये है ब्रासिकेसी, बोलो ब्रासिकेसी दिख रहे हैं? नीचे में फार्मूला लिखा है सर्कल और प्लस। तो फैबेसी जाइगोमॉर्फिक, सोलेनेसी एक्टिनो, लिलेसी एक्टिनो, ठीक है, और ब्रासिकेसी एक्टिनो। डन। चलो आगे चले। सर आगे ना आपने समझे? फ्लावर को कैसे कट करा जिससे जिससे सर आपको उसकी सिमेट्री पता चली? बोलो फिर से, क्या बोला तुमने? सर आपको कैसे सर मतलब आपने फ्लावर को कैसे कट करा जिससे आपको? सेंटर है ना, सेंटर में, सेंटर किसी भी फ्लावर को कोई सेंटर तो होगा ना, सेंटर से प्लेन क्रॉस कर दो, चाकू लेके काट दो, सेंटर से काटना है। फ्लावर है, सेंटर से काटना है, सेंटर से, सेंटर से क्रॉस किया, एक प्लेन क्रॉस कर दिया, दो इक्वल पार्ट में टूटे तो सिमेट्रिकल, नहीं टूटा एसिमेट्रिकल। एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल में टूटे तो हो गया रेडियल सिमेट्री
या इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। चलो क्लियर है सर। चलो अब आगे चलो। अब हम लोग फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। जो भी डाइकॉट है उनके अंदर में जो सेपल होगा, कैलिक्स के मेंबर को सेपल और कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। तो जो भी डाइकॉट है फिक्स्ड है, सेपल 5 होते हैं, पेटल 5 होते हैं, तो ये बच्चा पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस होता है। जो भी डाइकॉट है उनमें सेपल और पेटल का नंबर 5-5 ही होते हैं, पेंटामेरस। एक एक्सेप्शन है डाइकॉट में, वो है बच्चा ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली है तो डाइकॉट, लेकिन वहां सेपल का नंबर 4 और पेटल का नंबर 4 होते हैं, तो वो होता है बच्चा टेट्रामेरस। टेट्रामेरस 4 होते हैं। आ गई बात समझ में? सारे डाइकॉट पेंटामेरस एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, वो कैसा है? टेट्रामेरस। और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें सेपल पेटल तो होते नहीं है, उनके अंदर होता है पेरियंथ। पेरियंथ के यूनिट को टेपल कहते हैं। तो या तो बच्चा 3 होंगे और मल्टीपल ऑफ 3, या 6 होगा, या तो 9 होंगे। तो 3 या 3 के मल्टीपल में है तो नाम है बच्चा ट्राइमेरस। नाम है ट्राइमेरस। तो देख लो एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली, सोलिनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। फैबेसी डाइकॉट है तो पेंटामेरस, सोलिनेसी डाइकॉट है पेंटामेरस, ब्रासिकेसी भी डाइकॉट है बट टेट्रामेरस होगा 4 वाले। लिलेसी मोनोकॉट है तो ये ट्राइमेरस वाले होंगे। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? फटाफट बोलो। ऑलरेडी समझा रखा है तुम लोगों को, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है, यहां से कोई गड़बड़ नहीं करोगे। ये वाला पार्ट ट्राइमेरस, sir. टेट्रामेरस, पेंटामेरस, डन। चलो अब आगे वाले पार्ट पे आ जाए, यहां आ जाए। ठीक है, ये टॉपिक करे पोजीशन। बोलो फटाफट, मैसेज करो, मैसेज। ठीक है चलो डन। तो जब तक मैसेज नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा? अभी जो मैं टॉपिक बनाऊंगा 5 मिनट ध्यान से सुनना। 5 मिनट बच्चा ध्यान से सुनना ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से हर साल नीट में एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है। फ्लावर के अंदर पोजीशन क्या है? फ्लावर के अंदर में पोजीशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, फ्लावर के अंदर में पोजीशन क्या है? तो एनसीईआरटी ने पोजीशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम हाइपोगाइनस। सर क्या होता है हाइपोगाइनस? अभी क्लियर करते हैं हाइपोगाइनस। एक का नाम है बच्चा इपीगाइनस। इपीगाइनस, इपीगाइनस। और एक का नाम है एनसीईआरटी में पेरीगाइनस। पेरीगाइनस। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोले ठीक है। देखिए हाइपोगाइनस में क्या है कॉन्सेप्ट समझना। 4 दोस्त हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम। ये तीनों बच्चे गहरे दोस्त हैं। इनमें दोस्ती स्ट्रॉन्ग वाली है। किसकी किसकी? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, इनकी दोस्ती गहरी है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बच्चा तीनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम। कि भाई फ्लावर में गाइनोशियम भी है, तो हम गाइनोशियम के ऊपर है या नीचे है? ये तीनों दोस्त गाइनोशियम के ऊपर है या नीचे है? तो पता चला कि हम नीचे हैं, तो नाम पड़ा बच्चा हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, और गाइनस का मतलब गाइनोशियम। हम गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में नीचे हैं, तो नाम पड़ा हाइपोगाइनस फ्लावर। आई बात समझ में? फिर से समझो। इपीगाइनस का मतलब क्या है? फ्लावर के अंदर कैलिक्स है, फ्लावर के अंदर कोरोला है, फ्लावर के अंदर एंडोशियम है। ये तीनों गहरे दोस्त हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि फ्लावर में हमारा पोजीशन कहां है। हमारा पोजीशन कहां है? गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में। तो पता चला कि गाइनोशियम नीचे है, हम ऊपर हैं।
हम गाइनोशियम के ऊपर हैं तो नाम पड़ा बच्चा ईपी। ईपी का मतलब एवर्ब, गाइनस मतलब गाइनोशियम। हम गाइनोशियम से ऊपर हैं, ईपी गाइनस। बोले ठीक है सर। पेरीगाइनस यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये तीनों गहरे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं, फ्लावर में है कहाँ, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो पता चला सेम लेवल पे, जिस लेवल पे गाइनोशियम है उसी लेवल पे हम लोग तीनों दोस्त हैं, तो नाम पेरीगाइनस। हम लोग गाइनोशियम के एवब है, ऊपर है, इपीगाइनस। हम गाइनोशियम के नीचे हैं, हाइपोगाइनस। क्या बातें समझ में आई? बोलो। बहुत आसान कर दिया, यस बहुत सर। आसान कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिगर से अब समझा दे रहा हूं, फिगर से समझा रहा हूं। ये देखो, ये पेडिसिल है, और पेडिसिल में सोइलिन पार्ट को थैलेमस कहते हैं। ये बच्चा थैलेमस हो गया। ये ग्रीन वाला कैलिक्स है, ग्रीन वाला कैलिक्स है। रेड वाला कोरोला है, व्हाइट वाला एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम है। और ये नीला वाला बच्चा ये गाइनोशियम है। तो बताओ, ये तीनों लोग, तीनों दोस्त कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। बताओ गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में कहाँ है, नीचे है या ऊपर है? बोलो। सर नीचे। नीचे है, तो नाम हो गया हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनोशियम के नीचे हो गए तो नाम पड़ा हाइपोगाइनस फ्लावर। और जहां फ्लावर हाइपोगाइनस है तो यहां देखो ओवरी, ये होता है ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी बच्चा टॉप पे नहीं है, तो ओवरी बोलेगा हम तो सबसे टॉप पे हैं। तो जहां हाइपोगाइनस फ्लावर है, गाइनोशियम सबसे टॉप पे है ना, तो ओवरी देखो ना सबसे सुपर है, ऊपर में है इन तीनों दोस्त के रिस्पेक्ट में। तो नाम हो गया बच्चा सुपीरियर ओवरी। उसका नाम पड़ेगा सुपीरियर ओवरी, उसे कहते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी। लिखने का तरीका है जी, और बच्चा यहाँ पर नीचे में डैश लगाइएगा कि ये ओवरी लाइन से ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो सुपीरियर ओवरी। अब इपिगाइनस सीखो। ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है, और ये बच्चा थैलेमस है, कप शेप का बन गया। ध्यान से सुनना। और यहां स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, ये गाइनोशियम हो गया। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये कौन है? कैलिक्स। ये कौन है? कोरोला। और ये कौन है? एंड्रोशियम। ये तीनों लोग देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, क्या गाइनोशियम से ऊपर हैं? क्या गाइनोशियम से ऊपर है? हाँ सर, हम तो गाइनोशियम के ऊपर हैं, तो हो गया इपीगाइनस। गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में हम ऊपर हैं, इपीगाइनस। तो जो ओवरी है व्हाइट कलर का, ओवरी तो बच्चा सबसे नीचे हो गया ना, इन तीनों दोस्त से तो नीचे हो गया। ऐसे ओवरी को कहते हैं इंफीरियर ओवरी, ऐसे ओवरी को कहते हैं इंफीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी नीचे में आ गया, इंफीरियर ओवरी। लिखने का तरीका जी, और ऊपर में बच्चा डैश लगाइएगा क्योंकि ओवरी नीचे की तरफ। डन। अब आ गया पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में क्या करना है? ये पेडिसिल है और ये थैलेमस है, देखो ऐसे फ्लैट। और यहां देखो, ये है गाइनोशियम, ये है गाइनोशियम। इसी पे कौन है? इसी पे कौन है? कैलिक्स। इसी पे कौन है? देखिए कोरोला। इसी पे कोरोला, ये हो गया, ये कोरोला हो गया। और ये बच्चा एंड्रोशियम। क्या सभी के सभी एक प्लेन पे है? एक प्लेन पे है, तो नाम हो गया बच्चा पेरीगाइनस। ऊपर में है, गाइनोशियम के ऊपर है, इपिगाइनस। गाइनोशियम से नीचे है, हाइपोगाइनस। और एक लेवल पे है तो पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में जो ओवरी होगा ना, उसे एनसीईआरटी ने कहा हाफ इंफीरियर। आप हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? हाफ इंफीरियर लिखा है। आप जी लिखोगे और डैश साइड में लगा दोगे, डन हो गया। बोलो समझ में आई? सिंपल से एग्जांपल समझा दे रहा हूं। मैं तुम्हें दिख रहा हूं, तो मेरा माउथ वाला पार्ट है वो बच्चा टेबल के नीचे या ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो मैं क्या कहूंगा? ईपी टेबल। टेबल से ऊपर है मेरा माउथ वाला पार्ट, ईपी टेबल।
जो मेरा पैर होगा वो तो टेबल के नीचे है ना, टेबल के नीचे कौन है, मेरा पैर है, तो पैर को मैं क्या कहूंगा, हाइपोटेबल, टेबल से नीचे हो गया। और जो मेरा हाथ है, हैंड, मैंने टेबल पर रख दिया है, तो टेबल के लेवल पे मेरा हैंड है, तो ये हो गया पेरी टेबल, एक लेयर, तो पेरी वर्ड। एवब होगा ईपी, और ऊपर होगा नीचे होगा तो हाइपो। क्या ये बात समझ में आ गई, फटाफट बोलो। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, सबसे No, पहली sir. बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं यहां पर क्लियर कर दूं सबके ट्रिक्स मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। सर हाइपोगाइनस की ट्रिक क्या है, एनसीईआरटी में जितनी भी फैमिली है, फैबेसी हाइपोगाइनस, सोलेनेसी हाइपोगाइनस, लिलेसी हाइपोगाइनस, ब्रासिकेसी हाइपोगाइनस। तो एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है, फैबेसी हो, सोलेनेसी हो, लिलेसी हो या ब्रासिकेसी हो, सभी के सभी हाइपोगाइनस ही हैं, यानी सभी सुपीरियर ओवरी हैं। डन। चलो अब मैं सिखा रहा हूं तुम्हें पेरीगाइनस के ट्रिक। पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, और पी फॉर बच्चा पीपीआर, पीपीआर, पेरीगाइनस और पीपीआर। पी फॉर पिच, पी फॉर प्लम, आर फॉर रोज। ट्रिक याद कर लेना, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पिच, प्लम, रोज, पिच, प्लम एंड रोज। डन। सर ईपीगाइनस का नहीं बताया, जहां पास कैसे थे, इंफीरियर ओवरी थे, तो ईपीगाइनस का है बच्चा जीसीआर, जीसीआर। जी का मतलब गुआवा, सी का मतलब कुकम्बर, सी का मतलब कुकम्बर, आर फॉर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, आर का मतलब रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हाइपोगाइनस सारे फैमिली, फैबेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी, ठीक है। पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर। ईपीगाइनस के 3 एग्जांपल, जीसीआर, गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या एनसीईआरटी में मैच किया, फटाफट ढूंढो। क्या पेरीगाइनस में 3 लिखा है, पीपीआर, देखो तो, पिच, प्लम एंड रोज, बोलो फटाफट। यस सर। क्या? पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर पीपीआर, पिच, प्लम एंड रोज। चलो सर ईपीगाइनस, जीसीआर, जीसीआर, गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सर ये रे फ्लोरेट क्या है, ध्यान से देखो, जो सनफ्लावर होता है वो कोई फ्लावर नहीं है, जो सनफ्लावर तुम्हें दिख रहा है ना, नाम है सनफ्लावर, फ्लावर नहीं है वो, मतलब वो बच्चा फ्लावर के गुच्छे हैं, इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर के गुच्छे को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। उनके एक पार्ट को बच्चा फ्लावर कहेंगे, वही है रे फ्लोरेट। ढेर सारे फ्लावर यानी ढेर सारे रे फ्लोरेट जुड़े तो सनफ्लावर बन गया। डन। अब बताओ याद रहेगा, याद रहेंगे सभी को, फटाफट बोलो। सर एक बार ये रे फ्लोरेट वाला रिपीट कर दो प्लीज। कौन वाला, सर जो भी आपने रे फ्लोरेट बताया है सर वो। जो सनफ्लावर है वो एक्चुअली में फ्लावर का गुच्छा है, नाम लिखा है सनफ्लावर, लेकिन उसमें ढेर सारे फ्लावर मिक्स है, ढेर सारे फ्लावर के मिलने से बना है। फ्लावर का यूनियन को हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लावर का एक पार्ट जो सनफ्लावर है वो इनफ्लोरेसेंस है, एक फ्लावर के पार्ट को हम रेफ्लोरेट कहेंगे, उसे हम रेफ्लोरेट कहेंगे, और ढेर सारा रेफ्लोरेट मिल गया यानी ढेर सारे फ्लावर मिल गए, तो ये बनेगा बच्चा इनफ्लोरेसेंस। तो सनफ्लावर एक इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है, याद कर लोगे यहां तक। चलो अब चलो आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सा पार्ट। अब फ्लावर के अंदर में सबसे पहला पार्ट जो है वो सेपल है, बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सेपल, ठीक है। सेपल क्या है सर, तो फ्लावर के अंदर में पार्ट है कैलिक्स, हरा वाला पार्ट, और कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। अब देखिए, अगर बच्चा सेपल मान लो n नंबर है, n नंबर है, अगर सेपल n है, ध्यान से सुनना और समझना चीजों को,
अगर सेपल बच्चा n है और सारे सेपल बच्चा फ्री है, एक दूसरे से अलग अलग है, पूरा रिंग सेपल, यूनिट का नाम, हाँ पूरा रिंग का नाम कैलिक्स है, एक यूनिट का नाम सेपल होगा, सारे फ्री फ्री है, तो इसे कहेंगे बच्चा पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस, सारे सेपल फ्री है। अगर सेपल बच्चा जुड़े हैं तो नाम होगा गेमोसेपलस, गेमोसेपलस। और अगर गेमो है, फ्यूज्ड है, तो बच्चा ब्रैकेट में लिखिएगा। और अगर फ्री है तो ब्रैकेट मत लगाइएगा, के मतलब 5 सेपल है 5 लिख दो। सेपल 5 है लेकिन बच्चा जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ सर, सेपल का काम, तो ये कैसे कलर के, ग्रीन कलर के हैं, तो फायदा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम क्या हो गया, जो प्लांट बड कंडीशन में, फ्लावर बड कंडीशन में, उनको प्रोटेक्शन देने का काम। चलो बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट बोलो। सर, एक कैलिक्स बार क्लियर और- हो गया? सर एक बार और बता कैलिक्स, दो। देखो रोज देखा है, रोज देखा है सभी ने, रोज देखा है। बाहर में ग्रीन वाला जो रिंग है उसका नाम कैलिक्स है, एक पार्ट को सेपल कहेंगे। मान लो 5 सेपल है, पांचों सेपल बच्चा एक दूसरे से अलग अलग है, तो पॉलीसेपलस, फ्री है सभी, लेकिन सेपल बच्चा सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो नाम देंगे गेमोसेपलस। सेपल्स आर यूनाइटेड तो गेमोसेपलस, सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपलस। फायदा, कैलिक्स ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। बोलो, पूरा एनसीईआरटी में मैंने कवर कर दिया। डन, आगे चले। यस सर। चलो अब इसी तरह से कोरोला है, ध्यान सुनना, कोरोला है, तो कोरोला के अंदर में उसके यूनिट को क्या कहेंगे, पेटल। और ये ब्राइट कलर का है, कलरफुल है, रोज है, कलरफुल है, तो कलरफुल होने से फायदा क्या है, इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, रिंग का नाम कोरोला है, एक यूनिट का नाम पेटल है। फायदा क्या है, ये इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन करने के लिए, और ये भी हो सकता फ्री हो, 5 पेटल हो, पांचों फ्री हो, 5 सेपल हो, पांचों फ्री हो। तो याद हो गई बात, बोलो फटाफट, याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा फैबेसी था, सोलेनेसी थे, लिलेसी थे, ब्रासिकेसी था। तो फैबेसी में कैलिक्स कोरोला कितने थे, कैलिक्स कोरोला कितने थे, ये तो तुम्हें अच्छे से बता रखा है, कैलिक्स कोरोला कितने थे। लिलेसी में तो पेरियन था, तो कैलिक्स कितने थे, 5। कैलिक्स कितने थे, 5। लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया था बस, यहाँ पास, यहाँ 5 थे, यहाँ कितने थे, 5 थे, यहाँ बच्चा 4 थे, 2 + 2, 4 लिखने का तरीका केवल चेंज था। अब मैंने बोला था कि फैबेसी में देखना सेपल बच्चा फ्यूज्ड है, गेमोसेपलस, ठीक है। सोलेनेसी में सेपल बच्चा 5 थे, फ्यूज थे, पेटल 5 थे, फ्यूज थे, और पेरियंथ में मैंने बोला था टेपल होते हैं, कितने थे, 3 + 3 6 थे। ये ऑफेन यानी कि ज्यादातर ये फ्यूज रहते, कभी कभी फ्री हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। तो एनसीईआरटी में देख लो आप, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखो, सबसे पहले फैबेसी फैमिली है, फैबेसी में आप देख लीजिए सेपल, कैलिक्स, कैलिक्स कितने, 5, सेपल कितने, 5, गेमोसेपलस यानी सारे सेपल फ्यूज्ड है, हो गया। अब कोरोला देख लो, पेटल, पेटल को मैंने बच्चा फ्यूज नहीं बनाया था, 1 + 2 + 2 लिखा था, तो वहां पास पेटल फ्री है, पॉलीपेटलस है 5। चलो अब देखो यहां पास कौन है, सोलेनेसी, कैलिक्स कितने, 5, और ये सेपल 5 है, और ये कैसे थे, फ्यूज, ये भी होते, ये भी फ्यूज होते, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो आपको फार्मूला में K5 लिखा है, 5 कैसे, फ्यूज्ड है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में एक नया वर्ड यूज किया है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कहने का मतलब है कि ये हमेशा के लिए जुड़े रहे। जैसे तुमने टमाटर देखा होगा, टमाटर में 5 हरे रंग के
जुड़े रहते हैं। वो क्या है? सेपल तो है, फ्रूट बन गया फिर भी जुड़े हैं। मिर्च में सेपल जुड़े हैं, फ्रूट बन गया फिर भी जुड़े हैं। या तुमने बैगन में देखा होगा, ब्रिंजल में सेपल जुड़े हुए हैं, यानी कि ये फ्रूट बनने के बावजूद भी जुड़े हुए हैं। इसी को कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, जो कहां मिलेगा? सोलिनेसी में, मिर्च में मिल जाएगा। ये कहां मिल जाएगा? टमाटर के अंदर में मिल जाएगा। इसके अलावा और कहां मिलेगा? ब्रिंजल में मिल जाएंगे। तो आसान है याद करना। चलो चलो, यहां तक याद हो जाएगा? फटाफट बोलो। यस सर। ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में अब सेकेंड चीज है कि यहां से अब हम लोगों को करना क्या है? एक वर्ड है एस्टिवेशन। तो पहले ध्यान से सुनना एस्टिवेशन को। एक मिनट, एस्टिवेशन वाला टॉपिक ये। सर एस्टिवेशन क्या है? इसको ध्यान से देखना। पूरा एक पेज कवर होगा, 5 मिनट लगेंगे, एक पेज पूरा कवर होगा। ट्रिक्स याद करना, ट्रिक्स फॉलो करना अच्छे से। देखिए एस्टिवेशन क्या है, ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम है एस्टिवेशन। एक क्वेश्चन मस्ट आएगा क्योंकि एक पेज में पूरा गिवन है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कहने का मतलब है कि जो कैलिक्स है, कैलिक्स का मेंबर कौन है? सेपल। मान लो 5 सेपल है, आपस में कैसे अरेंज्ड है, या पेटल है वो आपस में कैसे अरेंज है, यानी कि जो सेपल के मेंबर आपस में कैसे अरेंज है या पेटल के मेंबर आपस में कैसे अरेंज है, इसी को कहते हैं एस्टिवेशन। ये 4 तरह के एनसीईआरटी में गिवन। एक का नाम है वेलवेट। एक का नाम क्या है? वेलवेट। दूसरे का नाम क्या है? ट्विस्टेड। दूसरे का नाम क्या है? ट्विस्टेड। थर्ड है इम्ब्रिकेट। थर्ड है इम्ब्रिकेट। और फोर्थ का नाम है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी। पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। पहले एग्जांपल सीखेंगे। पेरियंथ क्या है? मैंने कितने बार पेरियंथ बताया? पेरियंथ मैंने बोला था अपरसिस्टेंट। टमाटर घर पे है, टमाटर है घर पे, बैगन है, मिर्च है, तो टमाटर में क्या होते? 5 सेपल ही तो है। वो जो ग्रीन कलर के वो क्या है? सेपल है। जबकि रूल क्या है? फ्रूट बनने के बाद में सेपल, पेटल, एंडोशियम ये सब टूट करके नीचे गिर जाते हैं। सेपल, पेटल, एंडोशियम टूट करके नीचे गिर जाते हैं। लेकिन टमाटर के अंदर में, मिर्च के अंदर में जो सेपल है ना, फ्रूट बनने के बावजूद भी बचे हुए हरे रंग के दिखते हैं। अब बैगन खरीद के लाते हो तो उसमें आपको दिखते हैं सेपल। तो ऐसा सेपल फ्रूट बनने के बावजूद भी परसिस्ट कर रहा है, बचा हुआ रह जा रहा है, टूट करके गिर नहीं रहा है। उसी को कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, जो सोलेनेसी फैमिली की पहचान है। अब टमाटर में देख लेना, मिर्च में देख लेना, ब्रिंजल में देख लेना, फ्रूट के अंदर में ये कैलिक्स बचे हुए रहते हैं। इसी को कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। चलो अब एग्जांपल से याद कर रहा हूं। वेलवेट का एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, सभी के एग्जांपल याद कर रहा हूं। वेलवेट का एग्जांपल याद रखो, कैलवेट, कैलोट्रोपिस। वेलवेट, कैलवेट, वेलवेट, कैलवेट याद रखो। कैलवेट मतलब कैलोट्रोपिस। एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में। ट्विस्टेड ऐसे याद रखो कि चाइना में एक लेडी है। चाइना में एक लेडी है। चाइना में एक लेडी है और वो कॉटन बेच रही है। क्या बेच रही है? कॉटन। और नेचर वाइज वो ट्विस्टेड है। बस इतना याद रखना है। चाइना में एक लेडी है, क्या बेच रही है? कॉटन बेच रही है। नेचर वाइज क्या है? ट्विस्टेड है। यानी ट्विस्टेड के सारे एग्जांपल याद हो गए। सर कैसे? चाइना का मतलब चाइना रोज, लेडी का मतलब लेडी फिंगर, और कॉटन, ये तीनों जो एग्जांपल है ना, वो एक्चुअली में मालवेसी के एग्जांपल है। हालांकि मालवेसी हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देता हूं। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ये सभी के सभी मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल हैं। तो उनके अंदर में कैसा होगा? तो उसके अंदर में कैसे है? ट्विस्टेड नेचर के। जो सेपल है आपस में कैसे नेचर के? ट्विस्टेड नेचर के। चलो अब इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल आप याद कर लो, कैशिया एंड गुलमोहर। जहां भी आपको ऐसा वर्ड पढ़ा था, अभी कैशिया गुलमोहर ऑलरेडी पढ़ के आए हो। देखो आपके पास में ढेर सारा कैश पैसा आ जाए, खूब सारा ढेर सारा कैश पैसा आ जाए,
ना। अगर ढेर सारा कैश पैसा आ जाएगा, कैश ढेर सारे आ जाएंगे, तो अब क्या करोगे? क्या खरीदोगे? गोल्ड खरीदोगे। तो ढेर सारा कैश पैसा है तो खरीदोगे क्या? गोल्ड। तो जहां कैशिया आएगा वहां गुलमोहर आएगा। याद करो, अभी तुम्हें 4 चीज बताया था, कैशिया, गुलमोहर, पी और बीन। तो वहां कैशिया और गुलमोहर बताए थे ना। तो कैशिया गुलमोहर में जो सेपल होते हैं वो कैसे नेचर के? इम्ब्रिकेट नेचर के। याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्सिलरी। ये कहां मिलेगा? तो ये मिलेंगे आपको मटर वाले फैमिली में, यानी फैबेसी फैमिली में। ये कहां मिलेगा? फैबेसी फैमिली में। सर कैसे? ध्यान से सुनना। वेक्सिलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना वेक्सिलरी को। वेक्सिलरी के अंदर में टोटल पेटल का नंबर होंगे 5। कितने हैं? 5। इसमें से एक बड़ा सा होगा, एक बड़ा सा पेटल होगा जिसे आप स्टैंडर्ड कहोगे। इसे एनसीईआरटी में क्या कहा गया? स्टैंडर्ड। या एनसीईआरटी में इसी का एक नाम है वेक्सिलम। एनसीईआरटी में इसी का नाम है वेक्सिलम। ठीक। साइड में दो होंगे जिसे हम विंग कहेंगे। साइड में जो दो होगा उसे हम विंग कहेंगे। हो गई बात। और उसके अंदर में दो और होंगे जिसे आप कील कहोगे, जिसे आप कील कहेंगे। अब ये दोनों कील जो है आपस में जुड़े हैं। तो यहां पर कितने पेटल हो गए? 5। सबसे ऊपर में नीला वाला हो गया स्टैंडर्ड, साइड में दो हो गए वो विंग हो गए, और अंदर में क्या होंगे? कील। तो बताइए, C4 कोरोला, कोरोला के मेंबर को पेटल कहते कितने? 5। एक बड़ा वाला स्टैंडर्ड, दो साइड में है इसको विंग्स कहेंगे, और दो और अंदर में कील है जो आपस में जुड़े हुए हैं। क्या लिखने का तरीका समझ में आया? क्या लिखने का तरीका समझ में आया? इसी को एनसीईआरटी कहता है पैप्लियोनेशियस टाइप। ये एनसीईआरटी से हम लोग फॉलो कर लेते हैं। यहां देखो, आपको मिला इन पी एंड बीन यानी फैबेसी फैमिली में देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट सबसे आगे में कौन है? स्टैंडर्ड। ओवरलैप्स उसके पीछे में कौन है? दो लैटरल्स पेटल विंग साइड में, विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, कील। अंदर में दो कौन है? कील है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेक्सिलरी और पैप्लियोनेशियस टाइप। ये किसकी पहचान है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसकी पहचान है? तो फैबेसी फैमिली की। क्या ये पांचों याद हो जाएंगे? बोलो फटाफट, सारे एग्जांपल याद हो गए? सर एक बार एस्टिवेशन का मीनिंग बता दो। एस्टिवेशन का मतलब है कि जो सेपल है वो आपस में उनका अरेंजमेंट कैसा है। एक सेपल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ट्विस्टेड में दो पार्ट है, दो इंड है। एक इंड अंदर, एक इंड बाहर। देखो सेकंड वाला ट्विस्टेड है, उसमें दो इंड है, एक इंड अंदर, एक इंड बाहर, एक इंड अंदर, एक इंड बाहर। तो ये हो गया ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट में क्या होगा? पेटल देखो, एक जो पेटल होगा उसके दोनों एंड अंदर है, और एक जो पेटल होगा उसके दोनों एंड बाहर है, बाकी ट्विस्टेड की तरह है। ध्यान से देखो थर्ड वाला फिगर, एक में दोनों एंड अंदर, एक में दोनों एंड बाहर, बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो इसे कहेंगे इम्ब्रिकेट। आ गई बात समझ में? वेलवेट में दोनों एंड फ्री है, ना किसी को अंदर में ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, तो हो गया वेलवेट। अगर यहां पर एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट में एक पूरा का पूरा इनसाइड, एक पेटल का दोनों एंड इनसाइड, एक पेटल का दोनों साइड आउटसाइड, बाकी ट्विस्टेड नेचर के, तो हो गए इम्ब्रिकेट। और वेक्सिलरी तो अभी समझा दिया। तो चलो बताओ, आ गई बात समझ में? यस सर। और एग्जाम्पल कैसे मैंने याद किया? बोलो फटाफट, एक बार मैच करो। वेलवेट कैलवेट याद हुआ? वेलवेट कैलवेट, वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस। डन। ट्विस्टेड, चाइना में एक लेडी कॉटन बेचती, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। इम्ब्रिकेट, कैशिया, ढेर सारा कैश पैसा है, गोल्ड खरीदो, कैशिया गुलमोहर। और वेक्सिलरी का एग्जांपल फैबेसी फैमिली। डन हो जाएगा? बोलो फटाफट। यस सर। आगे चले, कम से कम एंडोशियम तक तो कंप्लीट कर लेते हैं।
सर सारे फ्लावर के पेटल 5 होते हैं बबीता, मैंने ऐसा बोला है क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जो डाइकॉट होते हैं उनके अंदर सेपल पेटल का नंबर 5 होता है, लेकिन जो ब्रासिकेसी है वो डाइकॉट है बट 4, और जो मोनोकॉट है वो ट्राइमेरस नेचर के होते हैं, 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं। तो बच्चा ये डिपेंड करेगा तुमने डाइकॉट का पढ़ा, मोनोकॉट का पढ़ा, ब्रासिकेसी का पढ़ा, फैबेसी का पढ़ा, डिपेंड करेगा ना। टिक तो पहले ही मैंने दे दिया था कि जो भी डाइकॉट पेंटामेरस होते हैं, इसलिए 5 5 ही मैंने बनाए थे क्योंकि मेनली फ्लावर डाइकॉट वाले। चलो हाँ, मल्टीपल में भी हो सकते हैं मल्टीपल भी, ठीक है ना, 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम लोग करने वाले मेल पार्ट जिसका नाम है एंडोशियम, और ध्यान से सुनना एंडोशियम को। एंडोशियम को लिखेंगे कैसे? ए से। इसके एक यूनिट का नाम क्या है? स्टेमेन। एक यूनिट का क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन में आपका ये पार्ट हो गया फिलामेंट और ये पार्ट हो गया एंथर। आप सभी पढ़ गए हो 12th में, 12th में पढ़ गए हैं। ऊपर वाला पार्ट कौन है? एंथर। व्हाइट वाला पार्ट कौन है? फिलामेंट। एंथर के अंदर में कितने लोब दिख रहे हैं? 2 लोब दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं, तो इसे कहेंगे बाइलोब। बाइलोब। हर लोब के अंदर में 2 पोलन सैक होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं, तो 2 लोब है तो कितने पोलन सैक हो गए? 4। तो इसीलिए तो आप इसे कहते थे क्लास 12th में, अभी पढ़ा होगा, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजियम या पोलन सैक है। क्या ये पढ़ के आए हो ना? अभी स्टेमिन का फिगर तो आप लोग पढ़ गए हो। यस अब सर। स्टेमिन करता क्या है? सर स्टेमिन तो पोलन ग्रेन बनाता है। स्टेमिन क्या करता है? पोलन ग्रेन बनाता है। और पोलन ग्रेन क्या बनाता है? मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। आगे बात समझ में, इसलिए एसेंशियल वाला पार्ट था, एसेंशियल वर्ड थे। सेकेंड चीज, अगर ऐसा स्टेमेन जो गैमेट्स ना बनाए, पोलन ग्रेन ना बनाए, तो ऐसे स्टेमेन को बच्चा कहेंगे कि स्टेराइल नेचर का है। स्टेराइल नेचर का है, गैमेट्स नहीं बनाता है, तो नाम देंगे स्टेमिनोड। नाम क्या देंगे? स्टेमिनोड। ऐसा स्टेमेन जो गैमेट्स ना बनाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टेमिनोड कहेंगे। आगे बात समझ में? डन। एनसीईआरटी में देखिए सारा चीज दे रखा है, टेंशन मत लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा चीज मिल जाएगा। क्या आपको मिल गया? स्टेमिनोड वर्ड मिल गया आपको? मिल गए। एंथर बाइलोब्ड होते हैं, उसमें पोलन सैक होता है, स्टेमिनोड होते हैं। डन। अब देखो, अब यहां पास है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ध्यान सुनना, पेरिएंथ, एंडोशियम, गाइनोशियम। अगर जो स्टेमेन है वो बच्चा पेटल से जुड़ जाए, जो स्टेमेन है पेटल से जुड़ जाए, तो इसे कहेंगे इपीपेटलस। टोपी पहना दीजिएगा, बोलिए किस फैमिली में होगा? ये बताया था पिछले क्लास में। अगर जो स्टेमेन है वो पेटल से जुड़ जाए तो नाम देंगे इपीपेटलस। इपी मतलब ए वर्ब, पेटल से ऊपर आ जाए, बोलो तुम लोग। स्टेमेन पेटल के ऊपर आ जाए तो मैंने बोला था इपीपेटलस, बोलो किस फैमिली की पहचान है? कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। पिछले क्लास में बोला था कि यहां पर पेटल से जुड़ जाएगा, फिगर भी बनाया था सोलेनेसी फैमिली का, सोलेनेसी का फिगर भी बनाया था, और बताया भी था कि वहां स्टेमेन पेटल से जुड़ गया, उसको एवब आ गया है, तो उसे मैंने कहा था इपीपेटलस हो जाएगा सोलेनेसी फैमिली में। और लिलेसी फैमिली में स्टेमेन जो है पेरियंथ के ऊपर आ जाएगा, इसे मैंने कहा था इपीटेपलस। इपीटेपलस, टेपल के ऊपर आ गया, इपीटेपलस या इपीफाइलस। क्या ये मैंने बताया था पिछले क्लास में? टेपल के Yes, ऊपर आ sir. गया तो याद तो रखना था ना। अब स्टेराइल मींस क्या है? स्टेराइल का मतलब जो गैमेट्स ना बनाए, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करता, गैमेट्स नहीं बना रहा है, तो स्टेराइल हो गया। गैमेट्स बनाएगा तो फर्टाइल हो गया। तो क्या ये मैंने बताया था फर्टाइल और स्टेराइल? ठीक है, तो इपीपेटलस समझ में आया? क्या ये सॉल्व कर लोगे? इपीपेटलस, इपीफाइलस,
इपीपेटलस Yes, पेटल sir. के ऊपर आना, सोलेनेसी फैमिली। इपीफाइलस पेरियंथ के ऊपर आना, इपीफाइलस कहाँ मिलेगा, बोलो कौन सी फैमिली में इपीफाइलस? लिली सब फैमिली में सर। और इपीपेटलस कहाँ मिलेगा, बाकी लोग? सोलोनोसी, सोलोनेसी। सोलेनेसी। ठीक है, तो ये सब बता रखे हैं तुम लोगों को। अब देखना ध्यान से, लास्ट पार्ट, स्टेमेन है, ठीक है। मान लो स्टेमेन, ढेर सारे स्टेमेन, ये देखो ये ट्यूब है, यहाँ ढेर सारे स्टेमेन है, ढेर सारे स्टेमेन है, सभी स्टेमेन एक साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्टेमेन एक साथ जुड़े हुए हैं और एक बंडल बना लिया। मान लो 50 स्टेमेन है, सभी ने एक दूसरे से जुड़ करके एक बंडल बन गए, एक बंडल बन गए, तो सारे स्टेमेन मिलकर के एक बंडल बनाया, तो नाम होगा मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस आ गई, एडल्फस मतलब गुच्छा, सभी मिलकर के एक गुच्छा बनाएंगे, मोनोएडल्फस। अगर इसी तरह से 2 बंडल बनाएंगे, 2 बंडल बनाएंगे, 2 गुच्छे बनाएंगे, 2 गुच्छा बनाया, एक गुच्छा ये बन गए, एक गुच्छा ये बन गया, एक गुच्छा ये बन गए, और ये दूसरा गुच्छा बन गया, तो कितने बंडल बने, 2, तो नाम देंगे डाई एडल्फस, डाई एडल्फस। और अगर 2 से ज्यादा गुच्छे बन गए, एक गुच्छा यहां बना, एक गुच्छा यहां बने, एक गुच्छे यहां बने, एक गुच्छे यहां बने, तो 2 से ज्यादा बंडल बन गए, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस, एडल्फस। अब आपको क्या करना है, 20 लकड़ियां ले लो, 20 लकड़ियां ले लो, 20 लकड़ी को जोड़ करके एक बंडल बनाओ तो मोनोएडल्फस, 20 लकड़ियों को जोड़ करके 2 बंडल बनाओ तो डाइएडल्फस, 20 लकड़ियों को जोड़ करके 2 से ज्यादा बंडल बन गए, पॉलीएडल्फस। आपको केवल एग्जाम्पल याद करने, मोनोएडल्फस मिलेगा चाइना रोज में, चाइना रोज में, डाइएडल्फस मिलेगा आपको फैबेसी फैमिली में यानी कि मटर वाले प्लांट में, और पॉलीएडल्फस मिलेगा सिट्रस प्लांट में, नींबू वाले प्लांट में। क्या ये तीनों एग्जाम्पल याद हो पाएंगे? क्या ये तीनों एग्जाम्पल याद हो जाएगा? फटाफट बोलो, मोनोएडल्फस एक गुच्छा चाइना रोज, डाइएडल्फस 2 गुच्छा मटर वाले प्लांट फैबेसी फैमिली में, और 2 से ज्यादा गुच्छे हो गए पॉलीएडल्फस सिट्रस प्लांट में। डन, याद आया? यस सर। कर लोगे यहां तक? यस सर। बस लास्ट 1 मिनट में छोड़ रहा हूं। मस्टर्ड प्लांट में कुछ अलग कहानी है। सर मस्टर्ड प्लांट में क्या है, एनसीईआरटी ने दिया मस्टर्ड, सेल्विया, सेल्विया प्लांट में कुछ कहानी अलग है। सर क्या कहानी है? मस्टर्ड प्लांट में स्टेमेन है 6, स्टेमेन कितने हैं बच्चा? 6। इसको लिखने का तरीका होता है 2 + 4। बोले मतलब ये क्या है 2 + 4? कहता है कि स्टेमेन बच्चा 6 है, 2 रिंग में, एक अंदर का रिंग, एक बच्चा बाहर का रिंग, 2 रिंग में। जो बाहर के रिंग में है ना, 2 स्टेमेन है बच्चा छोटे साइज के, साइज क्या है? छोटा है। बाहर में 2 स्टेमेन छोटे साइज के, और अंदर में बच्चे स्टेमेन जो है ना बड़े साइज के, 1 2 3 और 4। क्या बच्चा यहाँ स्टेमेन सभी के सभी एक लेंथ के या अलग अलग लेंथ के? एक लेंथ के, अलग अलग लेंथ के। सर बाहर वाला छोटा है, अंदर वाला बड़ा है। सर डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं। तो आपको मस्टर्ड प्लांट में स्टेमेन अलग अलग लेंथ का मिलेगा। तो आपको 2 एग्जांपल याद रखना है, एक मस्टर्ड में और एक सेल्विया में। स्टेमेन तो है लेकिन अलग अलग लेंथ के हैं, तो डिफरेंट लेंथ याद रखना है। आगे बात समझ में? बोलो, क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड आपको लास्ट में मिला? देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट लंबा तो स्टेमेन लंबे मिलेंगे। विदिन ए फ्लावर, एक ही फ्लावर में, सेल्विया में और मस्टर्ड में। अब देखो करोगे तुम लोग क्या, मैं एक लिंक अभी शेयर कर रहा हूं ना, उस लिंक को प्रॉपर तुम्हें परसों तक देखना है, प्रॉपर उसे नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी एक एक वर्ड कवर हो रहा है, तो वो लिंक को फॉलो करते प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाओगे, एनसीईआरटी में वो चीज को ढूंढोगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक वर्ड को टॉपिक वाइज चलते जा रहे हैं। तो अगले क्लास में गाइनोशियम वगैरह करेंगे, लेकिन बच्चा आप वो लिंक देख लोगे, आगे का पार्ट दे रखा है, फैबेसी के एग्जाम्पल कौन है, सोलिनेसी के एग्जाम्पल कौन है, ये पूरा दे रखा है।
तो पहले से तुम पढ़ के आओगे ना, तो चीजें आपको ऑलरेडी आता होगा, पढ़ा हुआ रहेगा, आसान लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आएगा ना। तो कर लोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां से कर लेना, ठीक है। किसी को आप डाउट है तो बोलो फटाफट, अदरवाइज जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है आप बोलो। सर जो आपने वो बनाया था क्या बोलते हैं एंथर, वो बायलॉग बनाया था सर, वो आगे के और पीछे के लोग थे या सामने सामने फ्रंट के 2 लोग थे वो? नहीं, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है, आगे सामने कुछ नहीं, बस 2 लोग होते, ये देखो, एक लोग 2 लोग हो गए, खत्म, ज्यादा नहीं सोचना है। सर हम एस्टिमेशन में पेटल और सेपल दोनों की अरेंजमेंट देखते हैं। दोनों की मतलब कि हम लोग इसमें देखो, पहले आप ढंग से पढ़ो तो उसका डिफिनीशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, जो फ्लोरल बड में जो फ्लावर बना ना, तो उसके अंदर में या तो सेपल का अरेंजमेंट या तो पेटल का अरेंजमेंट आपस में, सेपल का अरेंजमेंट आपस में या पेटल का अरेंजमेंट, इसी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ग, यानी कि एक वर्ग में 5 मेंबर है, तो ये पांचों मेंबर का अरेंजमेंट आपस में कैसा है, यही एस्टिमेशन है। देखो डिफिनीशन क्या लिखा है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, या सेपल का या पेटल का, इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल्ड, सेम मेंबर ना, उस वर्ल्ड के जो अलग अलग मेंबर है उनके साथ में अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कहेंगे। तो सर सारे मेंबर है ना, सब में कोई ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, सारे 5 मेंबर है, मान लो 5 मेंबर है ना, कोई इनसाइड है ना आउटसाइड है, तो हो गया वेलवेट। 5 मेंबर है, एक इन इनसाइड है, एक इन आउटसाइड है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो हो गया वेलवेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, एक सेपल या पेटल में दोनों इंड अंदर, एक में दोनों इंड बाहर, बाकी में ट्विस्टेड की तरह है, तो हो गया इम्ब्रिकेट। वेक्सिलरी में एक बड़ा स्टैंडर्ड, 2 साइड में विंग्स और 2 अंदर की तरफ कील, हो गई। आगे बात समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और सर No, बर्ड sir. और ब्रैकेट सेम होता है? हाँ, एक बार फिर से बोलना। सर जो आपने भी बताया ब्रैकेट और बर्ड सर सेम ही होता है या डिफरेंट होता है? नहीं नहीं, ब्रैक तो अलग चीज है, ब्रैक तो लीफ है, जो मैंने फ्लावर बताया था पेडिसिल के बेस पे कुछ लीफ रिड्यूस फॉर्म में थे, रिड्यूस लीफ था, वो ब्रैक्ट था, वो तो ब्रैक्ट थे ना, रिड्यूस लीफ को हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, और जिसमें ब्रैक्ट पाए जाएंगे उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, जिसके अंदर फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाएगा उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, जिसमें नहीं होगा इब्रैक्टिएट कहेंगे, सिंपल सा है। ब्रैकेट का यूज क्या होता है? कोई यूज नहीं है, बस ये पाए जाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो देखा एक ही में तो पाए गए, लिलेसी में। और सर एक और लास्ट डाउट, बोलो। सर माइक्रोब्स वाले चैप्टर से पूछना है। हाँ बोलो। जैसे हमने माइक्रोब्स का मतलब होता है वो जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप देख सकते हो, हाँ बोलो। बट सर हम तो एल्गी और फंगी को देख सकते हैं नेकेड आई कहाँ से। से तुम एल्गी को कहाँ से देख सकते हो? अब बड़े बड़े देखो, एल्गी लाखों है ना, उनमें केल्प वाले बड़े हैं, क्लामाइडोमोनास को तुमने कभी देखा है? क्लोरेला को देखा है? स्पाइरुलिना को देखा है? वॉलवॉक्स को देखा है? नहीं देखा है। मैक्सिमम को तो नहीं देख सकते ना, एक आध केल्प वाले बड़े को देख सकते हो, एक आध को देख सकते हैं, बाकी मैक्सिमम मेंबर को तो नहीं देख सकते ना। अब तुम फंगस बोलोगे सर रोड में तो जो छतरी बना कर रहता है, मशरूम तो हम खाते हैं, हम तो देख लेते हैं, कुछ को देख सकते हो, मैक्सिमम को नहीं देख सकते ना। तुम्हारे ब्रेड में भी तो है ना, तुम्हारा ब्रेड सड़ गया है, उसमें भी तो है ना, फ्रूट सड़ गया है उसमें भी तो फंगस है, क्या तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। मैक्सिमम मेंबर को क्या कर सकते हो? नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं माइक्रोब्स कहते हैं। मैक्सिमम की बात करो। हाँ ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है फिर।